कहता है कि हमारा धर्म खतरा में पड़ा हुआ है। अरे तुम्हारा धर्म ही इतना कमजोर क्यों है कि खतरा में पड़ जाता है? हम उससे ही सवाल करना चाहते हैं, तुम्हारा धर्म इतना कमजोर क्यों है कि तुम्हारा धर्म खतरा में पड़ जाता है? तुम अपने धर्म में अच्छाई क्यों नहीं लाता है? आखिर यीशु मसीह को लोग ग्रहण क्यों कर रहा है? इसका मतलब यीशु मसीह में अच्छाई है, आखिर यीशु मसीह में सच्चाई है, तो न कोई यीशु को ग्रहण कर रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने ईसाई विरोधियों को जबरदस्त जवाब दे दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया है, सबको पता चला कि मर गया है, मरने के बाद शोक मनाया, और शोक मनाने के बाद अगर ऐसा हो कि व्यक्ति जिंदा हो जाए तो कैसा महसूस होगा, है ना? ये तो खुशी की बात होगी, बहुत खुश होगा, बहुत एक्साइटमेंट होगा। तो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, गाड़ दिया गया, और रविवार के दिन पुनः जो है पुनरुत्थान हुआ, अर्थात फिर से कब्र में से जी उठे। तो इस उपलक्ष्य में पुनरुत्थान का पर्व अर्थात ईस्टर के रूप में हम मनाते हैं। आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है ये ईस्टर मिलन समारोह है, जिसमें जितने भी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो सारे लोग देख सकते हैं कि जितनी संख्या में लोग हैं, ये सारे लोग इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर के प्रति अपने हर सपना उद्गार को प्रकट करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तो जिंदा हो गया है ना, और हम उसी के बदौलत जिंदा है। अगर यीशु जिंदा ना होता तो हम जिंदा ना होते, इसलिए कि हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के जो शैतान था वो हमारे जीवन को बहुत किस्म से हमको परेशान किया। तो ये कह सकते हैं कि हमारे लिए पुनरुत्थान का त्यौहार है, इसको ईस्टर मिलन समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। एक तरफ ईस्टर मिलन समारोह मना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके धर्म के लोग टारगेट करते रहे हैं कि ये धर्मांतरण कराते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बात यह है कि धर्मांतरण का बात करता है, मुझे लगता है कि उसको अगर हम पागल कहें तो गलत शब्द हो जाएगा, उसको बेवकूफ़ कहें तो यह भी गलत होगा, मूर्ख कहना तो अपने आप में मूर्खता है। हम उसको ये कहेंगे कि व्यक्ति सठिया गया है, वो अज्ञानी है, उस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान की भारी कमी है, और सबसे ज़्यादा ये है कि वो दिवालिया हो गया है। महाराज, धर्म परिवर्तन की आप बात कहते हैं, कोई व्यक्ति धर्म का परिभाषा क्या जानता है? धर्म क्या है? आप हिंदू मुसलमान बनने चल गए, आज तक इंसान बने हैं, पहले इंसान बनो तब हिंदू और मुसलमान बनो। आप इंसान बनने में नहीं, आपके अंदर में जो नफरतवादी सोच है, लोगों के मारना, पीटना, सताना, उसके बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटना, छेड़खानी करना, लोगों के साथ में मारपीट करना, इसी को आप धर्म कहते हैं। लोगों को पर्व त्योहार नहीं मनाने देना, इसको आप धर्म कहते हैं। ये जो धर्म का धंधा जो चला रहे हैं, धर्म के जो ढकोसला कर रहे हैं, वो धार्मिक लोग नहीं है। उनको डर है हम लोगों से, जो कि हम परमेश्वर के लोग सच्चे मार्ग पर चलने वाले होते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर को कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ता देख ही जो है ये लोग जो है अपने आप को हतोत्साहित है और पूरी तरह से घबराया हुआ है, और तब वो कहता है कि हमारा धर्म खतरा में पड़ा हुआ है। अरे तुम्हारा धर्म ही इतना कमजोर क्यों है कि खतरा में पड़ जाता है? हम उससे ही सवाल करना चाहते हैं, तुम्हारा धर्म इतना कमजोर क्यों है कि तुम्हारा धर्म खतरा में पड़ जाता है? तुम अपने धर्म में अच्छाई क्यों नहीं लाता है? आखिर यीशु मसीह को लोग ग्रहण क्यों कर रहा है? इसका मतलब यीशु मसीह में अच्छाई है, आखिर यीशु मसीह में सच्चाई है, तो न कोई यीशु को ग्रहण कर रहा है। वरना अपने धर्म को छोड़ करके, जो आपके अनुसार है धर्म की बात कर रहे हैं, वरना अपने लोगों को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके यीशु को गुरु क्यों मानता? हम कोई धर्म को, दूसरे धर्म को हम इसको धर्म नहीं कहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे ऊपर उठ करके हैं। हमारी विचारधारा लोगों को बचाना है, हमारा विचारधारा इस दुनिया में स्वर्ग को स्थापित करना है। हमारी विचारधारा, हमारी सोच लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए दुआ करना, लोगों को बचाना, उसको भलाई करना, मदद करना है। ये लोग जो हैं, जब हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जब हम लोगों को भोजन देते हैं, जब हम लोगों को किताब बांटते हैं, इसको भी वो कहता है कि आप लोभ और लालच दे रहे हैं। तुम कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है, हम अपने लोगों को अगर भोजन दे रहे हैं तो हम लोभ और लालच दे रहे हैं। इस प्रकार के गंदी सोच वाले लोग ही इस प्रकार की बात करते हैं, और सच्चाई ऐसा नहीं है। धर्मांतरण जिसको आप कहते हैं, दूसरी बात, अगर धर्मांतरण है भी तो धर्मांतरण बुरा क्या है? धर्मांतरण का अधिकार है ना, धर्मांतरण का अधिकार आर्टिकल हमको संविधान दिया है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर धर्म बदलना ही चाह रहा है तो उसका स्वेच्छा है, उसकी स्वैच्छिक अधिकार है। लेकिन उसका कहना है कि आप लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसी को लेकर के तो वो लोग रोकना चाहते हैं। हम ये कहते हैं उन मूर्खों से, जबरन अगर परिवर्तन करा रहा है तो एक आध को तो ला करके साबित कीजिए ना। एक भी व्यक्ति को ला करके साबित कीजिए, सामने लाइए, और जिसको कि कहा जा सकता है
कि भाई देखिए फलना व्यक्ति है, इसको जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया गया। ऐसा एक आध आदमी आपको मिला है? आप पत्रकारिता के फील्ड में इतने दूर से हैं, आज तक कोई आदमी आपको ऐसा मिला जो कहे कि हमारा धर्म को जबरदस्ती परिवर्तन करा दिया गया? ऐसा कोई है? कोई व्यक्ति आपको मिला है आज तक के जो ये कह सकता है कि हमको लाख रुपया 2 लाख रुपया दे करके मेरा धर्म को बदला गया? ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? अब अगर है, हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर सरकार के अंदर में इस प्रकार की अगर है कहीं साक्ष्य है तो ला करके दिखा दे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कुछ स्टेट में जो है वहाँ की जो सरकारें हैं क्यों धर्म परिवर्तन पे जो है नए नए कानून लेकर के आ रही है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया। ये देखिए एक बात बता देते हैं, ये सबको पता हो गया है, सबको मालूम है कि यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही है जो जिंदा है, यीशु की वाणी में ही सच्चाई है और यीशु इस दुनिया का जिंदा खुदा है। यीशु के पास में आने से लोगों को चंगाई मिलती है, यीशु के पास आने से लोगों के जीवन में भलाई मिलती है। एक बात आप बताइए, आपको अगर हम अच्छा लग रहे हैं, हमारा बाइट आप क्यों चला रहे हैं? आप हमसे क्यों बाइट ले रहे हैं? इसलिए कि हमको आपको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार की चीज़ को लगता है कि हमको फलना चीज़ पसंद, मान लेते हैं कि हमको पेड़ा पसंद है, अब आप हमको लड्डू कहिएगा बरियारी की खाइए तो हम खाएंगे? अरे हमको लड्डू पसंद नहीं है, हमको पेड़ा पसंद है तो हमको पेड़ा खाने दीजिए। आपको लड्डू पसंद है, आप लड्डू खाइए। अब आपका कहना है कि नहीं आपको जबरदस्ती लड्डू खाना है, तो देश तो बाप के बपौती नहीं है, ठीक है? तुम अगर अपने आप को गुंडागर्दी पर आओगे तो जिस दिन हम गुंडागर्दी पर आ जाएंगे तो इस देश को छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये चैलेंज करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को जबरदस्त जवाब दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, इसलिए आप सभी भी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा है तो पानी भी पिलाना, क्योंकि ऐसा ही करने से परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है तो उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारे सताने वाले के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का आज विरोध कर रहे हैं उन सभी को हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आज जितने लोग यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, परमेश्वर का वचन उनके बारे में कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन उनके द्वारा लोगों तक पहुंच सके। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हम आपको इसलिए ये बातें कह रहे हैं, उनके द्वारा मतलब ये होता है कि पौलुस भी एक समय यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर आ गया, उसका पूरा जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखें कि मुझे यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में लोग आपको बुरी बुरी बातें कहते हैं तो अब आनंदित हो, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। अगर आप एक मसीही हैं और आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या फिर फट चुकी है और आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको बाइबल चाहिए, जैसे कि हिंदी, मराठी या फिर पंजाबी या गुजराती या फिर बंगाली या फिर उड़िया बाइबल अगर आपको चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और प्रीमियम बाइबल लेकर आए हैं। यह बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। हमारे पास सभी लैंग्वेज की बाइबल है और हमारे पास होलसेल में बाइबल भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको बाइबल का एडवांस पेमेंट करना होता है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दें। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे।